नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद नज़र आते हैं। नमस्कार, मैं सुहाली जैन, वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सुबह के 8 बज रहे हैं और गुरुवार का दिन है, तो हम आपके लिए ऐसे टिप्स लेके आए हैं जो आपके गुरुवार को शुभ बना देंगी। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवार्ड विनर एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रो गुरु, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम एस्ट्रो गुरु से जानेंगे कि आज गुरुवार का दिन है, इस गुरुवार को शुभ कैसे बनाया जाए, और यदि किसी की कुंडली में गुरु ग्रह भारी है या प्रॉब्लम कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके साथ ही एस्ट्रो गुरु से जानेंगे कि इस गुरुवार को शुभ कैसे बनाएं। दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी टिप्स करने के बाद में किस टाइप से हम अपनी लाइफ की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आज गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार का दिन जो होता है वो है गुरु बृहस्पति का दिन। गुरु बृहस्पति कौन है? गुरु बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु, जिन जो कि उनको गुरु बृहस्पति आज का दिन जो है उनको समर्पण किया जाता है। और स्पेशली आज का दिन जो समर्पण किया जाता है वो भगवान विष्णु को किया जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है, जिनको कि पीताम्बर भी बोलते हैं, और उनको जिनको पीला कलर बहुत पसंद है। गुरु बृहस्पति को भी पीला कलर बहुत पसंद है। तो आज के दिन, गुरुवार के दिन, सभी लोगों से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि आज के दिन पीले कलर का वस्त्र का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। जो कोई अगर पीले कलर के वस्त्र के कपड़े पहन सकता है तो वो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं पहन सकता है तो पीले कलर का हैंकी चिक्स भी अगर अपने पास रखेगा तो भी उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। पीले कलर का खाने के अंदर जो भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि चने की दाल होती है, इस टाइप से इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। और जिनके बृहस्पति, देखिए कुंडली के अंदर अगर गुरु बृहस्पति अगर अगर प्रॉब्लम करते हैं, गुरु होता है, गुरु ग्रह अगर प्रॉब्लम करता है तो उसके अंदर से 3 प्रॉब्लम बहुत होती हैं। एक तो गुरु, गुरु मतलब आचार्य, आचार्य का मतलब अपने जो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो भी होता है उनको, उसको गुरु बोलते हैं। तो वो गुरु, अगर गुरु ग्रह कमज़ोर होता है तो बच्चों का पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता है। वो उसके अंदर बहुत प्रयास करने के बाद में भी वो प्रयास पूरा नहीं हो पाता है। तो उनका गुरु कमज़ोर होने की वजह से उनकी आगे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पढ़ाई के अंदर वो आगे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा टिप्स यही है कि वो पीले कलर का केसर का चंदन अपने माथे पर लगाएं। सभी लोग माथे पर केसर का चंदन लगाएं। केसर और हल्दी मिक्स कर कर अगर चंदन लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, इसका बृहस्पति अगर कुंडली में खराब होगा तो उसकी वजह से बच्चियों के जातक की शादी के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके अंदर मंगल के साथ साथ अगर बृहस्पति भी अगर जातक की कुंडली में अगर गुरु अच्छा नहीं होगा तो उसकी वजह से उसकी शादी के अंदर भी प्रॉब्लम होगा। तो मेरा ये सभी जातक को ये एक सुझाव है कि जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं वो अपने बच्चों की नहाने के पानी के अंदर 2 चुटकी हल्दी अवश्य रोज़ डालें जब तक कि उनकी शादी नहीं होती। तो इससे उनके शादी होने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे उसके अंदर। और तीसरा मैं टिप्स देता हूँ कि एक तांबे के कलश के अंदर थोड़ा सा जल भरें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालें, और वो हल्दी पीपल के वृक्ष के ऊपर, क्योंकि पीपल के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों होते हैं। तो ये पीपल के वृक्ष के ऊपर वो उसमें ओम बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्मस्पताय नमः, ओम बृहस्पताय नमः कर कर पीपल की 7 प्रदक्षिण करें। और वो पीपल जो उसका तेल, उसको जो जल है, वो जल को अवश्य उसके अंदर पीपल के वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए उसको डालें। पीले कलर की वस्तुओं का दान करें। भगवान विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। तो ये इसके करने से बृहस्पति कुंडली के अंदर जो भी गुरु ग्रह का जो भी प्रॉब्लम होता है वो समस्याओं का बहुत अच्छा निदान आता है, समस्याओं का समाधान आता है।
खरमास का महीना चल रहा है तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इस खरमास के महीने में पूजा कैसे करें और किसकी पूजा करें, और कहा जाता है कि इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जाते। आज हम एस्ट्रो गुरु से उसके बारे में भी जानेंगे और इसके साथ ही एस्ट्रो गुरु से एक वास्तु टिप्स भी लेंगे जो हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। आपने अभी जो कहा कि खर माह को क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि खर मास जो होता है उसको दुष्ट मास भी बोलते हैं। उसको वो एक राक्षस था जिसकी वजह से उसको खरमास को कहा जाता है। खरमास के दौरान में सूर्य बृहस्पति का जो होता है वो धनु राशि में प्रवेश करता है। धनु राशि में प्रवेश, जिसके धनु राशि संक्रांति के नाम, इसको धनु संक्रांति के नाम से भी पहचाना जाता है। इसको दूसरा नाम क्या है इसका, खरमास को धनु संक्रांति। तो धनु संक्रांति इस पीरियड के अंदर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत ही क्षीण हो जाती हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। अभी सूर्य की किरणें कमज़ोर होती हैं तो पाचन भी हमारा कमज़ोर पड़ता है। हाँ। तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी भी आती हैं। इसलिए इस मंथ को क्षीण मंथ माना गया है। और इसके अंदर जब सूर्यदेव बृहस्पति राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका बल भी कमज़ोर हो जाता है। जब बृहस्पति राशि में कम करते हैं तो उनका बल जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है भगवान का। इसलिए इस मंथ को हम लोगों के अंदर कोई भी शुभ काम ना करने के लिए इस मंथ के अंदर एक मंत्र रखा गया है, जिस मंत्र के अंदर हमको शुभ काम में क्या होता है, जैसे कि विवाह हो गया, उसके अंदर किसी घर का गृह प्रवेश हो गया, किसी बच्चे का अगर होता है कुछ शुभ कार्य करना होता है तो वो शुभ कार्य न करने के लिए तो ये खर माह के अंदर ये चीज़ विशेष कर ये सारे उपाय नहीं किए जाते इसके अंदर। और ये जो होता है ये पीरियड 1 महीने का पीरियड होता है। तो जी इस मंथ के अंदर किस टाइप से हम जो करते हैं, ये इसके अंदर क्या पूजा करनी चाहिए, वो भी उसके भी एक विशेष प्रावधान है। ये मास के अंदर हमको, जैसा कि हर किसी हिंदू सनातन धर्म के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। ये मैंने पहले अपने एपिसोड के अंदर कहा था। तो इस मंथ में जो होता है खर मास के अंदर भगवान तुलसी माता को हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी माता का रूप भी बोलते हैं। तो तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। उनकी तुलसी जी का पूजन के समय सुबह और शाम को 2 समय हमको तुलसी माता पर दीपक लगाना चाहिए। दीपक आप किसी का भी लगा सकते, किसी भी वस्तु का भी लगा सकते हैं। दीपक आप गाय के शुद्ध घी का अगर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके अलावा अगर तिल के तेल का होगा तो भी अच्छा होगा, तो भी आप उसको कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर परिक्रमा हो सकती हैं, 7 परिक्रमा रोज हो सकती हैं, तो वो सोने पे सुहागा वो तुलसी जी की वो भी बहुत ही पवित्र माना गया है। और इससे खर मास के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी किसी की जो जगह होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक विशेष सावधानी रखी जाती है कि तुलसी माता को जल तो चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी माता को दीपक भी जलाया जाता है, लेकिन तुलसी माता को टच नहीं किया जाता खरमास के दौरान। हाँ जी, खरमास के दौरान। ये जो आपको मैंने इस विशेष में प्रोग्राम बता रहा हूँ, तो ये विशेष खरमास के दौरान नहीं बता रहा हूँ कि ये खरमास में क्यों किया जाता है। और खरमास में जैसे कि मंगल काम, जैसे मैंने आपको बताया, वो नहीं होता है। और ये खरमास हमारा अभी 15 तारीख से चालू हो चुका है और ये खरमास हमारा रहेगा 14 जनवरी 2024 तक। तो इस पीरियड के अंदर हमको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का लिखा हुआ है। तो हमने एस्ट्रो गुरु से जाना कि खरमास कब से कब तक है और इस महीने के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए। और अब हम ये जानेंगे कि खरमास जब आपने बताया कि 14 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, तो इसमें कुछ उपाय हैं करने के लिए? देखिए, उपाय करने के लिए तो जैसे मैंने कि बताया है कि तुलसी के पत्र को, तुलसी के ऊपर जल चढ़ाएं तुलसी जी की। जैसे कि हाँ, स्पेशल विशेषकर आपको एक चीज़ बता दूं, तुलसी जी को कभी भी रविवार के दिन ना जल चढ़ाना है और ना ही उनको दीपक जलाना है। ये भी खरमास महीने के दौरान ये हमेशा के लिए। और ये तुलसी जी को रविवार के दिन ना उसको ऊपर दीपक जलाया जाता है
और ना ही उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। ये एक विशेष सेवा है जो रविवार के दिन नहीं करी जाती तुलसी जी को। लेकिन खरवास में हम तुलसी जी का पूजन करेंगे, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा रहेगा। और खर मास की कोई भी जो हमारे ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, उन नेगेटिव इफ़ेक्ट से हम इसके अंदर बच सकते हैं। हम दिशा की बात करते हैं तो हमारे घर में दिशा का बहुत महत्व होता है। हम किस दिशा में बैठ के पढ़ते हैं, खाते हैं, तो दिशाओं का हमारे जो जीवन होता है उसमें सुख समृद्धि होती है, उसमें दिशा का बहुत खास महत्व होता है। तो हम एस्ट्रो गुरु से अब एक दिशा को लेकर एक छोटे से टिप्स आपको बताएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको अपने कुंडली में कुछ दोष हो उसके बारे में जानना हो, या फिर आपको वास्तुशास्त्र से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करें और हम आप एस्ट्रो गुरु के द्वारा उन सवालों के जवाब आपको देंगे। तो हम चलते हैं एस्ट्रो गुरु के पास और जानते हैं वास्तु की छोटी सी और बेहद ज़रूरी टिप्स। देखिए, जैसा कि आज मैं बता रहा हूँ आपको, गुरुवार से रिलेटेड मैं आपको सभी जो उपाय बता रहा हूँ। तो ये हमारा जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा हमारी जो है वो दिशा है कुबेर की दिशा, भगवान कुबेर की दिशा और गुरु बृहस्पति की दिशा। तो उस दिशा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारा जितना भी धन दौलत जितना भी आता है वो उत्तर दिशा से आता है। वो वही हमारी कुबेर भगवान जो होते हैं, जो माता लक्ष्मी के सचिव हैं, वो हैं कुबेर भगवान। और ये दिशा है कुबेर भगवान की। तो हमको क्या करना है, अगर हो सके तो हर गुरुवार को एक दीपक प्रगटाकर उत्तर दिशा की तरफ रखें, उत्तर दिशा में रखें, तो उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, थोड़ा सा केसर अगर पानी में चंदन घोलकर उसका एक टीका थोड़ा सा दक्षिण उस पूरब उत्तर दिशा पे अगर हम करें और उसको हम फिर नमन करें कुबेर भगवान को, और कुबेर भगवान का ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनदान्तिपताय धनदान समृद्धि दे दपाय स्वाहा, ये मंत्र का जप करें जो कुबेर का मंत्र है। अगर कुबेर भगवान को हम प्रसन्न करने के लिए ये वाले मंत्र का 111 बार 108 बार अगर हम मंत्र का जप करें तो भगवान कुबेर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जिनके यहाँ धन सुख समृद्धि की कमी होती है वो कमी पूरी होती है। तो हर गुरुवार को एक तो वहाँ गाय का दीपक जलाएं और दूसरा केसर से टीका करें, तो ये बहुत ही शुभ हो रहेगा। तो ये गुरुवार के रिलेटेड टिप्स है जो सभी लोगों को सभी जातकों को करना चाहिए। हमारे एस्ट्रो गुरु से जाना कि गुरुवार को आप कैसे शुभ बना सकते हैं। खरमास चालू है, इसमें आप पूजा कैसे कर सकते हैं, क्या करना शुभ रहेगा, क्या करना अशुभ रहेगा। और साथ ही हमने जानी एक छोटी सी टिप्स जिसे करने से आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम एस्ट्रो गुरु से उसके सवालों के जवाब आपके पास लेकर आएंगे। तो इसी के साथ हम एस्ट्रो गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। नमस्कार। तो कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। तो देखना ना भूले VNM TV।